Assalamu alaikum, dear students. My name is Zuhair Dost. Today we will start exercise 1.2. वेरी सिंपल एक्सरसाइज. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या डिमांड करता है, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड. जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें हमने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी कौन सी यूज़ हुई है. जस्ट वन स्टेप क्वेश्चन हैं. आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं. पार्ट नंबर 1 में वो क्या कहता है, 11 प्लस 0 इक्वल्स टू 11. जब किसी चीज़ को किसी में जमा करें आंसर वापस वही चीज़ आए तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी. ऐड करने के बाद कोई फ़र्क नहीं आया तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है. एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज़ की गई है. उर्दू में इसको क्या कहते हैं, ये जमी ज़ाती उनसर की खासियत इस्तेमाल हुई है. उर्दू में इसको कहेंगे इट इज़ ये जमी ज़ाती उनसर की खासियत इस्तेमाल की गई है. पार्ट 2 में क्या कहते हैं, एक्स डॉट वाई डॉट जेड. दूसरी साइड पे एक्स डॉट वाई डॉट जेड. जब भी दो रकमों पे ब्रैकेट आए, 3 रकमें दी हों और 2 पे ब्रैकेट पहली पे एक साइड पे आए और उसके बाद दूसरी साइड पे अगली 2 पे आए तो इसको क्या कहते हैं, खासियत तलाज़म बिलहाज़ ज़रब. अगर यहाँ पे ज़रब लगी है तो इसको खासियत तलाज़म बिलहाज़ ज़रब कहेंगे. अगर जमा लगा है तो इसको क्या कहें, खासियत तलाज़म बिलहाज़ जमा. और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट, 12 प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0. जब किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में ऐड किया जाए और रिमेनिंग आंसर 0 बचे तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. अगर किसी चीज़ में दूसरी चीज़ ऐड होने के बाद आंसर 0 बन जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. ऐड करने के बाद आंसर 0 बच जाए तो ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है. यहाँ साथ प्रॉपर्टी भी लिखते जाएं तो अच्छी बात है. एडिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी. यहाँ पे क्या है, 14 प्लस 20, दूसरी साइड पे 20 प्लस 14. इसको क्या, जब 2 रकमें दी हो, एक में जब 2 रकमें दी जाएं और उनको ऐड किया जाए, एक पहले आए दूसरी साइड पे दूसरी पहले और पहले वाली बाद में आए तो उसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जब रकमें 2 होंगी तो कम्यूटेटिव, जब 3 हो जाए तो इसको एसोसिएटिव कह देते हैं. आंसर दोनों का सेम आएगा. यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है. नेक्स्ट क्या है, पार्ट 5 में कहता है √5 को मल्टीप्लाई किया जाए √5 से तो आंसर जो रियल नंबर से आता है. इसमें क्या है कि एक चीज़ को हम बाउंड कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करें इससे तो आंसर रियल नंबर्स में आएगा. जब हम किसी चीज़ को बाउंड करते हैं कि इसमें होगा तो उसको क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू. यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, या एडिशन होगा तो एडिशन लिख देंगे. क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू. नेक्स्ट क्या है, पार्ट नंबर 6 में क्या है, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से तो आंसर कितना बच रहा है, 1. इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. जब किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से ज़रब देने से आंसर रिमेनिंग 1 बच जाए तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. जमा के केस में होता है अगर आंसर 0 आ जाए तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है अगर आंसर 1 आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होती है. इनवर्स प्रॉपर्टी. उर्दू में इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. ज़रबी माकूस की खासियत. ज़रबी माकूस की खासियत. नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में क्या है, 22 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से तो आंसर 22 ही आ रहा है. इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. किसी चीज़ को किसी से ज़रब दिया जाए, रिमेनिंग आंसर सेम वही रह जाए
तो अब देखें 22 को 1 से मल्टीप्लाई कर 22 ही रहा, तो इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 8, -6 और 10 को मल्टीप्लाई करें -10 और 6 से, तो रिमेनिंग आंसर क्या बन रहा है, 1। ये भी सेम उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, किसी चीज़ को किसी से मल्टीप्लाई किया जाए रिमेनिंग आंसर 1 बार जाता है, हम इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। उर्दू में इसे कहते हैं ज़रबी माकूस की खासियत। इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, मैंने पहले भी बताया जब 3 रकमें दी जाएं, पहले 2 पे ब्रैकेट आए, फिर अगली दूसरी साइड पे दूसरी 2 पे ब्रैकेट आए, जो पहली 2 है उनको छोड़ के दूसरी 2 पे ब्रैकेट आए, तो इसको क्या कहते हैं, खासियत तलाज़म या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे एडिशन होगा तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। with respect to multiplication। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 10 देखते हैं। पार्ट नंबर 10 में क्या है, -3 + 23 + 14, ये भी सेम पिछले पार्ट की तरह, यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पीछे थोड़ा सा सवाल में गलती हुई है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बजाय एडिशन आना ही है, सॉरी। इसमें देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेम पिछले की तरह। अब देखें 89 पार्ट नंबर 11 में 89 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो मैंने 89 ही बच रहा है। इसको हमने पहले भी कर चुके, इसको नाम देते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या है, 12 मल्टीप्लाई 46 और 46 मल्टीप्लाई बाय 12, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब 2 में एक पहले आ जाए दूसरी में दूसरी पहले आ जाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। खासियत मुबादला इसको उर्दू में कहते हैं। ये लिखना ज़रूरी है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है। अब देखें √27 में 0 ऐड कर रहे हैं तो √27 ही रिमेनिंग बच रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई चीज़ भी ऐड करो तो रिमेनिंग आंसर सेम आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखें 2 रकमें, एक पहले दूसरे में दूसरी पहले, तो इसको क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखें पाई प्लस माइनस पाई, आंसर 0 आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, किसी चीज़ को किसी में ऐड किया जाए रिमेनिंग आंसर 0 बच जाए तो इसको क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या पूछा है, राइट एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें पहली रकम को देखें, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, और कैसे लिखेंगे और क्यों इस तरह लिखना है ये बताता हूँ मैं। एडिटिव इनवर्स वो है जिसको इसमें ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। अब हम 15 में क्या ऐड करें तो आंसर 0 आ जाएगा, -15।
एडिटिव इन्वर्स में आपने सिंपली एक काम करना है, जो रकम दी है उसका साइन चेंज करके आगे लिख दें। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करना है, जो रकम दी गई है उसको उल्टा करके आप लिख दें। अब 15 के नीचे 1 है, इसको उल्टा करके इस तरह लिख सकते हैं 1/15। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है, ये भी सेल्फ असेसमेंट है, ये भी सेल्फ असेसमेंट है, ये मैं करवाता हूँ। इसमें देखें सारे एक जैसे हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एडिटिव इन्वर्स, अब एडिटिव इन्वर्स कैसे इसका आएगा 20/23। मैंने बताया इसमें कोई चेंज नहीं करना, सिंपल एक काम करना है, आपने सिर्फ साइन चेंज कर देना। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, उसी रकम को उल्टा करके लिख देंगे -23/20। ये बाकी आपके साथ सेल्फ असेसमेंट है, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल होता तो मैं करवा देता, ये आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, बताएं इनमें प्रॉपर्टीज़ कौन सी इस्तेमाल की गई हैं। ये क्वेश्चंस दिए गए नीचे। सबसे पहले तो हम देखें पार्ट 1 को। x छोटा है y से और x बड़ा है y से और x इक्वल टू है y। इसमें 3 जब खसीयतें इस्तेमाल की तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज़ अ ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। उर्दू में इसको कहते हैं सलासी खासियत। इसमें आपने सिर्फ बस बताना ये प्रॉपर्टी कौन सी, जब 3 चीज़ों की शर्त लगाएगी तो इसको ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट देखें आप कैसे पार्ट नंबर 2 में a बड़ा है b से, लेकिन अगर a को डिवाइड a और b को c से डिवाइड कर दिया जाए तो a छोटा हो जाता है c से, जबकि c 0 से छोटा है। तो इसमें क्या खसीयत इस्तेमाल हुई है, डिवीजन प्रॉपर्टी। अब हम c से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, a छोटा हो रहा है b से, पहले a से बड़ा था b। तो कौन सी खसीयत इस्तेमाल हुई, डिवीजन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से हमारा चेंज हो गया क्वेश्चन। उर्दू में इसको तकसीमी खासियत का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट देखें, a बड़ा है b से और आगे क्या हो रहा है, a में से c माइनस कर रहे हैं और b में से भी c माइनस कर रहे हैं, फिर भी a बड़ा है c b से। तो इसको कौन सी खसीयत में कहेंगे, ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, माइनस करने के बाद भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा हो, ए ही बड़ा है सी बी से, तो उसको क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। नेक्स्ट देखें, 5 बड़ा है 2 से, लेकिन जब 5 को c से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को c से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि c लेस देन 0 है, तो आंसर हमारा चेंज होता है 5 छोटा हो जाता है 2 से। तो यहाँ पे कौन सी खासियत इस्तेमाल हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और उसमें शर्त भी है कि c 0 से छोटा होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने की वजह से हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इफ़ c इज़ लेस देन 0। नेक्स्ट देखें, 7 ग्रेटर 5 से एंड z ग्रेटर है यहाँ पे, सॉरी गलती हुई है, 7 ग्रेटर है z से, 7 ग्रेटर है z से और z ग्रेटर है 5 से, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, 7 ग्रेटर है 5 से। तो यहाँ पे कौन सी खासियत इस्तेमाल हुई है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। किसी को किसी के ज़रिए कहना कि ये इस तरह है तो दूसरा इस तरह को, इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम कह रहे हैं 7 z से बड़ा है तो z 5 से बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं जब z 5 से बड़ा तो 7 5 से भी बड़ा हो सकता है, दूसरे की रूह से उसको क्या है, इसलिए इसका नाम क्या, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब देखें 10 छोटा है 15 से, 10 को c से मल्टीप्लाई करें, 15 को भी c से मल्टीप्लाई करें तो 10 बड़ा हो रहा है 15 से, जबकि c छोटा है 0 से। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है,
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी शर्त भी है इसमें, सी छोटा होना चाहिए 0 से। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और इसकी शर्त क्या है कि आपका सी छोटा होना चाहिए 0 से, अदरवाइज ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखें x छोटा x छोटा है y से, या आगे x में से w माइनस कर रहे हैं और y में से w माइनस कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको क्या कहेंगे, ये प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही आई है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट इसका करते हैं। लास्ट पार्ट में क्या कहा है उसने, x छोटा है z से, अगर x को l से डिवाइड किया जाए और z को भी l से डिवाइड किया जाए, फिर भी x और l z और l से छोटा है, जबकि l बड़ा होगा 0 से। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, डिवीजन प्रॉपर्टी, और यहाँ पे शर्त क्या लगाई गई है, l बड़ा होना चाहिए 0 से। डिवीजन प्रॉपर्टी इफ़ L इज़ ग्रेटर देन 0, अदरवाइज हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। L 0 से छोटा होगा तो इनकरेक्ट, L 0 से बड़ा होगा तो हम करेक्ट रहेंगे। ये थी हमारा एक्सरसाइज 1.2, ये ख़त्म हुई। ये ओरल थी जस्ट, इसमें कोई ख़ास काम नहीं।